कुछ दिनों पहले एक वीडियो देखी। ब्रूट चैनल है उसके ऊपर, और आई थिंक कुछ और चैनल्स पे भी थी। फिर वो हैदराबाद में एक मोटरसाइकिल चला रहा होता है बंदा अपनी वाइफ, और आगे उसने एक छोटे बच्चे को भी बिठाया हुआ है। और एक आदमी रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है, थोड़ा एल्डरली एज का है वो बंदा जो रोड क्रॉस करना चाह रहा है। वो एक सिंगल लेन रोड है, दोनों साइड से एक लेन है आने जाने की, और बहुत ज़्यादा शाम का शायद वक्त है, ट्रैफिक है। और वो रोड क्रॉस करने की कोशिश करता है, और जो ये व्यक्ति जो ये बाइक पे आ रहा था, काफ़ी सारी बाइक्स थी वैसे तो, लेकिन जो ये व्यक्ति बाइक पे आ रहा है, आगे एक उसने बच्चे को बिठाया हुआ है, पीछे उसकी शायद वाइफ बैठी हुई है। उससे क्रॉस करते हुए में थोड़ा सा आपाधापी सी हो गई, और जो बाइकर था वो इसे हिट करने वाला था। इस चक्कर में इसने एक रिएक्शन में शायद लाइक चपेड़ या क्या कहोगे आप उसे, जो भी, मतलब आई थिंक लगा भी नहीं उसके। उसने हाथ अपना घुमाया उसके ऊपर कि एक तरीके से वो डिफेंसिव भी था, बट एक तरीके से ऑफेंसिव भी था कि क्या कर रहा है यार, मतलब मुझे तू ठोक ही देगा क्या। और उसके बाद वो बाइक वाला उसे रोकता है, बाइक आगे अपनी, और उतरता है गुस्से में बाइक से। और उसकी वाइफ उसको रोकती है, और छोटा बच्चा भी है उसका, तो खैर कोई अकाउंट ही नहीं ले रहा। और जाता है, और उस बुढ़े आदमी को पता नहीं कुछ बोलता है, तो वो शायद वहाँ से वापस वो भी आता है, कहता है हाँ क्या हो गया, और उसको मारना शुरू करता है। और जितना वीडियो में दिख रहा है कि उसने शायद एक या दो बार उसे मारा, और वो पता नहीं गिर गया है क्या हुआ। और पता ही चला कि उस व्यक्ति की जान चली गई, जो एल्डरली बंदा था। और मैं वो वीडियो सोच के देख रहा था कि इस ऑफ कोर्स बहुत ही दुख वाली घटना है, और अफसोस वाली घटना है कि ऑलमोस्ट कुछ भी नहीं हुआ, और कोई मैटर नहीं था किसी इतना इम्पोर्टेंट कि किसी किसी की जान चली जाए इसमें। लेकिन मैं सोच रहा था कि इसमें इस एक 33 सेकेंड की, पता नहीं है 35 सेकेंड की वीडियो है वो, और कितनी गलत चीज़ें एज अ सोसाइटी हो रही हैं इस एक 35 सेकेंड की क्लिप में। फॉर एग्ज़ाम्पल, सिंगल लेन की रोड है, छोटी सी, कितनी टोटल 3 6 शायद 7 या 8 मीटर टोटल लेंथ होगी रोड की। आई मीन विड्थ, क्योंकि विड्थ क्रॉस करते हैं ना हम, लेंथ तो पता नहीं कितनी होगी, 7 या 8 10 मीटर लगा लो ज़्यादा से ज़्यादा। और उसको क्रॉस करना, उस पहली बात तो शुरू से शुरू करते हैं ना, उस बंदा ज़्यादा रोड क्रॉस करना चाह रहा है, उसके लिए कितना मुश्किल है वो रोड क्रॉस करना। मैंने कई लोगों के कमेंट देखे कह रहे कि भाई रोड तो उसको जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करनी चाहिए थी। मैं हैदराबाद गया हूँ, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं नहीं गया, लेकिन मुझे हिंदुस्तान में अभी तक तो कोई ऐसी जगह मिली नहीं है जहाँ पे हर कोई जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस कर रहा है। और अगर पता नहीं आपको पता है कि नहीं पता, कितने लोगों को हिंदुस्तान में पता है, जेब्रा क्रॉसिंग से जब आप क्रॉस कर रहे होते हो ना, पेडेस्ट्रियन की क्रॉसिंग की जो जगह होती है, वहाँ पे अगर कोई क्रॉस कर रहा हो, तो चाहे लाइट किसी की भी हो, यील्ड पेडेस्ट्रियन की होती है। और जहाँ पे ट्रैफिक के रूल्स थोड़े से ढंग के हैं दुनिया के जिन भी जगहों पे, वहाँ पे अगर कभी भी कोई पेडेस्ट्रियन कहीं से भी रोड क्रॉस कर रहा हो, जे वॉकिंग का चार्ज उस पर लग सकता है, यानी कि गलत जगह से रोड क्रॉस करने का। लेकिन फिर भी जो कार चालक है या जो भी मोटराइज्ड व्हीकल चला रहा है, उसके ऊपर ये ओनस है कि वो यील्ड देगा पेडेस्ट्रियन को। ये जो सभ्य समाज है, जहाँ पे ड्राइविंग के कुछ सलीके हैं, वहाँ पे ये नियम है। अब इंडिया में तो एक तरीके का एक रेस होती है कि पहले मैं क्रॉस कर लूँगा या पहले मैं निकल जाऊँगा अपनी गाड़ी लेके, या और इसमें होता ये है कि कई बार दोनों एक ही टाइम पे आते हैं और उड़ा देते हैं लोगों को। आई मीन वो देखने में पेनफुल लग रहा है, वो जिस तरीके से उस बुढ़े इंसान को वो क्रॉस करना पड़ रहा है वो रोड। और मैं डिसरिस्पेक्टफुली बूढ़ा नहीं कह रहा, वो बूढ़ा ही था। तो ये इसका एक एस्पेक्ट है इसमें कि एक बूढ़ा इंसान है जिसको रोड क्रॉस करनी है, और हर कोई 1 सेकंड के लिए रुकने के लिए तैयार नहीं है। वो इंसान भी
जो लोग उसको डिफेंड कर रहे हैं कि जिसने उस पर बुड्ढे पे अटैक कर दिया कि भाई उसने भी तो हाथ चलाया था, तो यार किसी ने अगर तुम्हें पहली बात, तुम बाइक पे जा रहे हो, किस बाइक वाली की बात करते हैं, बाइक पे ट्रिपलिंग की हुई है, आगे फ्यूल टैंक पे बच्चे को बिठाया हुआ है, तीनों में से किसी ने हेलमेट नहीं पहना हुआ है, सामने बंदा आते हुए भी वो बाइक बिल्कुल धीरे नहीं कर रहा है, जबकि वो ट्रैवल कर रहा है छोटे बच्चे और वाइफ के साथ। सिंगल ही बंदा कैसे भी चला रहा हो यार, थोड़ा बहुत एक्सेप्टेबल होता है। जब आपके साथ फैमिली होती है या स्पेशली बच्चे होते हैं या वुमेन है फैमिली की, तो आप अपने एंड से बहुत ही ज़्यादा जेंटलमैन या रूल फॉलो करने की सेफ्टी प्रायोरिटी लेके चलते हो बेसिकली, कि सेफ़ रहूँ मैं, या मतलब बेसिकली मेरी फैमिली ट्रैवल जो हो वो सेफ़ हो। कोई हेलमेट, पता नहीं हैदराबाद के ट्रैफिक लॉज किस तरीके के इन्फोर्स करते हैं वो लोग, किसी ने हेलमेट दिल्ली में तो है खैर, वैसे ही उसका खतरनाक चलान हो जाता, किसी ने हेलमेट नहीं पहना हुआ, ठीक है। तो जो लोग बाइक वाले को डिफेंड कर रहे हैं, पहली बात तो यार वो अपने ड्राइविंग मैनरिज्म में ही बहुत लेवल पे गलत है। बूढ़ा इंसान के ऊपर एक चार्ज लग सकता है, वो जे वॉकिंग कर रहा था। हिंदुस्तान में जे वॉकिंग का कॉन्सेप्ट ही एग्जिस्ट नहीं करता, तो कायदे से टेक्निकली अगर आप बात करो तो ये चार्ज भी उसके ऊपर नहीं लग सकता, राइट। दूसरा ये था, जो उसने हाथ चला दिया वो एक इंस्टिंक्ट था। कोई भी इंसान बड़े आराम से उसको देख के ये जज कर सकता है कि ये इसका एक तरीके से डिफेंस और एक तरीके से काइंड ऑफ डिफेंस और ऑफेंस का मिक्स हो गया, कि एक तरीके से उसने हाथ चलाया हुआ एक तरीके डिफेंस में, और थोड़ा गुस्सा भी आया हो कि यार कोई रुक के ही राज़ी नहीं है, मतलब मुझे कुचल ही देने लग रहे हैं। इतनी इतनी अपने आप से पूछो कि इतनी जल्दी में सब लोग कहाँ जा रहे थे कि उनसे 5 सेकंड का डिले किसी को रोड क्रॉस कर देने के लिए नहीं बर्दाश्त हुआ। सिर्फ उन्हें धीरे करना है, उन्हें रोकना भी नहीं है, उन्हें धीरे करना है, उतनी देर बंदा निकल जाएगा। तो अपनी फैमिली को लेके बिना हेलमेट के बाइक के ऊपर बिजी रोड पे, इतनी इमरजेंसी कहाँ पहुंचना है आपको? किसी को इतनी इमरजेंसी नहीं है भाई हिंदुस्तान में। जेसीबी की खुदाई का कॉन्सेप्ट है ना, हमारे इधर ही है। तो यानी कि हमारे यहाँ पूरी दुनिया में और इंडिया में, मुझे सब कॉन्टिनेंट की दूसरी कंट्रीज़ का इतना आइडिया नहीं है, इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं। पूरी दुनिया में और इंडिया में एक बहुत बड़ा फ़र्क है कि हमारे यहाँ लोगों के पास एक चीज़ अबंडेंस में है, वो है टाइम। पर वो कभी भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा होता जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं या बाइक चला रहे होते हैं। ओके जी, चलो ये तो अलग बात है, बंदा उतरता है। अगर आपका इस तरीके का ट्रैफिक कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, कोई वर्ड होता है इसके लिए मैं भूल गया अभी, जब ट्रैफिक की जो लड़ाइयाँ हो जाती हैं, रोड रेज। जब कभी भी आप रोड रेज में हो और अगर आप की फैमिली है आपके साथ में या कोई भी मित्र जन, फैमिली से इन द सेंस फीमेल या बच्चे कुछ इस तरीके के हैं, क्योंकि लड़के होते हैं तो 4-5 लड़के अगर साथ में हो तो वो अपने आप को ऐसा लगता है कि मंगोलों की सेना अपने आप को समझ रहे होते हैं, बट छोड़ो वो एक अलग पॉइंट है। तो कभी भी किसी के साथ रोड रेज में ना नहीं उलझना। उसका रीज़न ये है, आपको नहीं पता सामने वाले के पास क्या है और आपको नहीं पता सामने वाला किस माइंडसेट में है। और अगर वो एक क्या कहेंगे उसे, ऐसा व्यक्ति भी है जैसे बुढ़ा इंसान है, फॉर एग्जांपल उस बंदे को यही लगा होगा ना कि ये बुढ़ा इंसान है, इसने मेरे हाथ चला दिया, अभी मैं इसको पेल दूंगा, अच्छी तरीके से पेल दिया उसने, अब वो खुद पिल गया। अब आपको क्या लगता है, कर लो डिफरेंट कमेंट्स में उस बंदे को जितना करना है, उसके ऊपर असॉल्ट और उसके चार्जेस लगेंगे, बैटरी और असॉल्ट के और किलिंग के चार्जेस लगेंगे, किसी इंसान का कत्ल करने के चार्जेस लगेंगे। अब डेलिबरेट या पैशन या वट एवर जो भी उसकी लॉफुल धाराएं हैं, वो मुझे इतना डिटेल में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन वो बहुत अच्छे खासे टाइम के लिए जेल चला जाएगा अगर वो प्रोसिक्यूट हो गया तो। पुलिस ने उसे FIR के जो भी दर्ज किए, मैंने फॉलो नहीं किया उसके ऊपर, क्योंकि वीडियो देख के ही लग रहा था कि यार कहाँ रहते हैं हम यार, जंगल है क्या ये? और हैदराबाद सो कॉल्ड मतलब हिंदुस्तान के उन शहरों में आता है
जिनको ढंग की जगहों में गिना जाता है, बेंगलोर, हैदराबाद, इनको एक ढंग की जगहों में गिना जाता है। और बेंगलोर में भी आए दिन यही बदमाशी चल रही है लैंग्वेज के नाम पे, पता नहीं क्या कुछ। तो हम लोग बंदे बन के तैयार ही नहीं हैं। आप उसकी वाइफ उसको रोक रही है, उस बंदे की वाइफ कि भाई रुक जा रुक जा। उसको है कि नहीं भाई, आज ही मुझे देश को आज़ाद करवाना है इन बुढ़े लोगों से। आपके साथ ऐसा हो जाए, मान लो कोई बुढ़ा इंसान आपके ऊपर हाथ चला दे, है आपके साथ फैमिली, आपको आ गया गुस्सा, आप क्या करोगे? क्या आप इसको जायज़ मानते हो कि जाके सीधा एक इंसान को उसने मारना शुरू कर दिया? पूछ लेता हाँ भाई क्या दिक्कत है, क्यों हाथ छोड़ा तुमने, कैसे छोड़ा? और ऑफ कोर्स सिंपल सा समझ आ रहा है कि भाई, और ये एक्चुअली ऐसी बात नहीं है, ये हो सकता है किसी से भी। कोई अगेन, जब हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि सामने वाला किस मूड में होगा, तो जो चला रहा था वो भी किस मूड में है ये भी हमको नहीं पता। बट यहाँ बात आ जाती है समझदारी, सोच, प्रोफेशनलिज्म, जो भी आप इसको कहना चाहो कह लो, कि भाई तू किसी भी मूड में है, बट तेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस बच्चे की, तेरी वाइफ की। अब जब वो उससे लड़के, अब पता नहीं उसी जगह वो रुका रहा या वो चला गया, जब तू लड़के बाइक चला के जाएगा अपने बच्चे को बिठा के और वाइफ को बिठा के, पहले तुमने हेलमेट नहीं पहना हुआ, ट्रैफिक की हालत ज़बरदस्त, भीड़ लगी हुई है, एक्सीडेंट होने के चांसेस तुम्हारे माइंड के हिसाब से कितने, रिलैक्स होकर चला रहा होगा वो। तो बूढ़े अंकल की डेथ हो गई। उस व्यक्ति को बहुत ठीक ठाक, मोर देन लाइकली चांसेस हैं कि शायद अब जेल हो जाएगी। और जो वो उसका बच्चा है, जो इतने भी वो साल का था, हाँ 3 4 5 साल का बच्चा होगा शायद, 4 साल का, उसको उसका फादर नहीं मिलेगा 10 साल के लिए देखने के लिए। अब अगेन चलो भाई गुस्सा आ गया, रोड रेज हो गई, पर इसमें थोड़ी बहुत तो हमारी सोसाइटी और जो हमारा स्ट्रक्चर है उसको भी ब्लेम करना पड़ेगा। उसमें यह है कि ट्रैफिक का सिस्टम जो है ना हमारी कंट्री में, और जब मैं सिस्टम कह रहा हूँ तो उसमें नियम कानून, लोगों का एटीट्यूड, लोगों का बिहेव करने का तरीका, सब कुछ, पूरे इकोसिस्टम की बात कर रहा हूँ, वो इतना बदतर है, इतना फुद्दू है पूरी दुनिया में कि आप सोच नहीं सकते। पेडेस्ट्रियन और गाड़ी का रिलेशन, गाड़ी और गाड़ी का रिलेशन, गाड़ी और बाइक का रिलेशन, बाइक और चलने वाले रोड, ट्रक, जो मर्जी चीज़ का रिलेशन। कभी दिल्ली या नॉर्थ की साइड पे आओगे ना, तो हरियाणा रोडवेज की नाम की एक बस चलती है, हरियाणा गवर्नमेंट की। कभी दिख जाए ना, दूर हो जाना बिल्कुल, 2 लेन छोड़ के साइड पे, क्योंकि वो ऐसे पागल की तरह चलाते हैं कि उनको ना बंदे की लाइफ दिख रही ना कुछ दिख रहा। मेरा दोस्त है हरियाणा का ही है, हम हमेशा जब भी हमें कोई पागलपंती वाला ड्राइवर दिखता है, हम यही जोक मारते हैं कि अबे हरियाणा रोडवेज वाले यहाँ भी आ गए। वो कहता है कि जब अगर रोड पे ट्रैफिक लगी होती है वो, तो वो खेतों में उतार देते हैं बस को और वहाँ से निकाल के ले जाते हैं। अब वो अपने एंड पे पता नहीं कौन से सामुराई बन रहे हैं ये करके, लेकिन वो पैसेंजर की लाइफ भी, अगेन इस ट्रैफिक की सिचुएशन पे इंडिया पे, जो व्यक्ति भी कभी ज़िंदगी में किसी भी डिसिप्लिन्ड नेशन या जगह में गया है जहाँ ट्रैफिक का थोड़ा बहुत रिदम ठीक से फॉलो होता है, वो कुछ समय अगर बिता के इंडिया आएगा ना, वो शायद अपने ब्रेन के जो तार हैं उनको हिला ले, इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है इंसान कभी भी जो बाहर से आता है। और जो फॉरेनर्स इंडिया आते हैं, वो जब यहाँ देखते हैं, हमारे यहाँ के लोगों को लग रहा होता है, जो भी बाइक चला रहे हैं, स्कूटी चला रहे हैं, जो भी, हम हीरो बन रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि भाई चूतिए बंदर बाहर निकल, इवॉल्व हो, ह्यूमन लेवल पे, अपने बंदर के लेवल से ह्यूमन के लेवल पे आ। उनके दिमाग में ये चल रहा होता है। एनीवे, ट्रेजेडी है यार, क्या ही इस पे बोला जाए। और हमारे यहाँ की घटिया सिस्टम और घटिया ट्रैफिक और घटिया मेंटालिटी की भेंट ऐसे पता नहीं कितने लोग शायद चढ़ जाते होंगे हर रोज़। ये तो वीडियो बन गई तो सामने आ गया।